नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिबेट शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। मारे गए ज्यादातर लोग वीकेंड पर कुंभ स्नान के लिए जा रहे थे, लेकिन रेलवे की बदइंतजामी की वजह से वो हादसे का शिकार हो गए। और ऐसा भी नहीं है कि रेलवे को इस भारी भीड़ का कोई अनुमान नहीं था। बिल्कुल था कि स्टेशन पर भारी भीड़ मौजूद है, लेकिन खराब क्राउड मैनेजमेंट की वजह से शाम से बढ़ती भीड़ को नजरअंदाज किया गया और इतना बड़ा हादसा हो गया। और इतना ही नहीं, रेलवे ने हर एक घंटे करीब 1500 जनरल टिकट भी बेचे। और इससे भी रेलवे को पता तो चली गया होगा कि टिकट खरीदने वाली ये जो सारी भीड़ है, ये स्टेशन पर ही जाने वाली है। बावजूद इसके रेलवे ने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब सवाल यह है कि रेलवे ने इतने बड़े हादसे के बाद भी कोई सबक लिया हो, ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि पटना, वाराणसी, कानपुर, दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से आने वाली तस्वीरों से साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा है। अब सिस्टम की नाकामी को लेकर विपक्ष महाकुंभ पर निशाना साधने में जुटा है, क्योंकि विपक्ष को महाकुंभ फालतू लगने लगा है। तो इस मुद्दे पर ताल ठोकेंगे और बहस करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल होगा मेहमानों का। हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान इस वक्त नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हैं आरएलडी से, हमारे साथ इस वक्त प्रवक्ता ज्वाइन कर चुके हैं, रोहित अग्रवाल साहब हैं। और हमारे साथ कुछ और मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस रिपोर्ट के साथ। आयोजन बड़ा है, स्वाभाविक से हर व्यक्तिगत में जिज्ञासा भी है, पर दुर्भाग्य से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। रेलवे के मिसमैनेजमेंट से, लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई। सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू कुंभ। छाती पर, किसी के सीने पर, किसी के गर्दन पर, किसी के मुंह पर लोग कुचल रहे हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसको हादसा नहीं, इसको नरसंहार कह रही हूँ। इतनी भीड़, मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। किसी भी शेड्यूल ट्रेन को कैंसिल नहीं किया गया और न ही किसी भी शेड्यूल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया। ये 2 चीज़ें मेरी जानकारी में है। कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक इतना ना भगा मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। आगे नीचे हमारे आगे रोड से ऐसे पीछ गई है एकदम, बहुत ही ज्यादा। मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। भीड़ होगी पता था, लेकिन सिस्टम कहां था, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। हमारे साथ शुभ्रांश राय कांग्रेस के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कंचना यादव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर चुके हैं। थोड़ी देर में बीजेपी से भी रोहन गुप्ता हमारे साथ होंगे। मैं सबसे पहले रोहित अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं। ऐसा नहीं कि रेलवे को इसकी जानकारी नहीं थी। पिछले 2 वीकेंड से लगातार भीड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या रेलवे को कुछ दिख नहीं रहा था? कहां था क्राउड मैनेजमेंट? प्रत्युष जी, सबसे पहले तो जो वहां पे हताहत हुए हैं, जिन भी लोगों को वहां पे जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, उनके परिवार को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के लिए हमारे संवेदनशील हैं हम। और सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है उनके परिवार को राहत पहुंचाने के लिए और इस भीड़ के मैनेजमेंट को करने के लिए। देखिए, आज स्थितियां अलग हैं। अगर किसी भी जगह पे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा भीड़ आ जाएगी, तो ऐसी स्थिति में भीड़ मैनेजमेंट के लिए कई बार प्रशासन तैयार नहीं होता है। हाँ। परंतु अगर इस तरीके की घटना होती है तो ये दुखद है, दर्दनाक है। और इस तरीके की घटना आप रेलवे की नाकामी मानेंगे या नहीं मानेंगे?
बिल्कुल बिल्कुल नाकामी है और इसकी जांच होगी, गहन जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि एक भी व्यक्ति की जान हमारे लिए कीमती है, हर एक व्यक्ति की जान हमारे लिए कीमती है। और अगर वहां पे कैपेसिटी फुल हो चुकी थी तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से वहां पे भीड़ को अंदर नहीं आने देना चाहिए था, वहां पे रोकना चाहिए था। और वहां पे जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिनसे भी यहाँ पे लैप्सेस हुए हैं, चाहे वो बड़े से बड़ा अधिकारी हो या छोटे से छोटा अधिकारी हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो कभी किसी भी हालत में बख्शे नहीं। मैं सुब्रांश राय आपके पास आ रहा हूं। क्या समिति जांच मुआवजा बस इसी भर से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है क्या? प्रत्युष, मौतें हो रही हैं, दबकर कुचल के पिचक के लोग मर रहे हैं। फर्क पड़ता है क्या भारतीय जनता पार्टी और रेलवे के प्रशासन को? अभी बातें चल रही हैं कि हम अपनी सहानुभूति दिखाएंगे। सबसे पहले उन अधिकारियों को, वहां के स्टेशन इंचार्ज को जिसने अनाउंस किया होगा इन मोमेंट पे प्लेटफॉर्म बदलने का, हत्या का मुकदमा दर्ज करिए मान्यवर। इनमें किसी के घर का तो है नहीं, प्रशासन में बैठे हुए लोगों के घर का कोई नहीं मरा है। जब किसी का अपना मरता है ना, उसकी दुनिया लुट जाती है। बड़ा आसान है भाषण दे देना बैठ के कि हम व्यवस्था पे जांच कर रहे हैं। क्या जांच कर रहे हैं भाई? इन मोमेंट पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट पहले आपको प्लेटफॉर्म बदलना पड़ रहा है और आप जांच कर रहे हैं। आपको पता नहीं है कि कौन है वो कल्प्रिट, कौन है वो दोषी, जिसको पता है कि मैं गलती करने के बाद भी मेरा रील मंत्री है, जिसको 2-3 सुंदर सुंदर रील बना के दे दूंगा और मैं सुरक्षित हूं। आपके स्क्रीन पे ये जो भीड़ दिख रही है, ये चल रहा है 144 साल के कुंभ यात्रा के नाम पे। इसकी व्यवस्था क्या नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को नहीं थी कि हमारे पास कौन सी भीड़ आने वाली है? या सिर्फ सरकार का एकमात्र उद्देश्य हो गया है कि मुझे मीडिया मैनेज करना है, मुझे लोगों के माइंड के साथ खेलना है कि 144 साल बाद कुंभ लगा है भैया, मरोगे तो मोक्ष मिल जाएगा? या फिर मुझे मेमोरी मैनेज करनी है कि कुछ चंद अच्छे फोटोग्राफ्स दिख जाएंगे, आई लव न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, रेल के अंदर खाना खाते हुए साफ वाले बर्तन और ट्रेन सुंदर सी फोटो फुटेज लगा करके, नहीं रेलवे में इतना ज्यादा विकास हो गया है। और उससे भी बड़ी दुख और शर्म की बात यह है प्रत्युष की जो मरा है, अगर ये सरकार थोड़ी भी संवेदनशील होती तो मरने वालों के साथ खड़ा होती, ना कि डेड बॉडीज कहां रखी है उसके चारों तरफ सुरक्षा दायरा बनाया गया है। गलती से कोई तीर्थयात्री ये ना बोल दे उस समय वहां क्या दुर्व्यवस्था हुई थी। रोहन गुप्ता भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहन गुप्ता जी, मतलब इसमें तो कोई भी देखकर कहेगा कि साहब इसमें इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। मतलब रेलवे को पता है कि कितनी भीड़ चल रही है, हर स्टेशन पर तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन कोई क्राउड मैनेजमेंट नहीं। मतलब इसी हादसे का इंतजार हो रहा था क्या? और सबसे बड़ी बात यह कि 12 साल पहले इसी कुंभ के दौरान आपको याद होगा कि ऐसा ही हादसा हुआ था। सीएजी की रिपोर्ट में क्या कहा गया था? सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया था कि रेलवे की ओर से उचित कोऑर्डिनेशन, आपदा प्रबंधन की कोई योजना नहीं थी। इसकी वजह से यह हादसा हुआ। मतलब एक वो इंसिडेंट 12 साल पहले 2013 का और आज ये शनिवार का इंसिडेंट, सिर्फ तारीख बदल गई, साल बदल गया, लेकिन रेलवे का सिस्टम नहीं बदला महाराज। सतीश भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये ऐसे हादसे में किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ना बख्शा जाएगा। देखिए, पहले से भी ये डिबेट जब कुंभ में ये हादसा हुआ तभी मैंने बहुत जिम्मेदारी से कहा था कि सरकार है, सरकार की जिम्मेदारी, और ये सरकार ये ऐसी नहीं कि अपनी जिम्मेदारी से दूर भागे। और ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है उसमें जो लोग भी जिम्मेदार है, ऑब्वियसली कमेटी का गठन केंद्र सरकार ने मोदी जी के निर्देश के अनुसार, अमित शाह जी के आदेश के अनुसार रेलवे मंत्री के अंडर में पूरी कंट्रोल, और जो भी जिम्मेदार होगा, मैं आपके डिबेट में ये बोल के जा रहा हूँ प्रत्युष भाई, कैसी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी कि दूसरी बार ये हादसा ना हो। पहली बात। दूसरी बात, जब इतना बड़ा आयोजन हुआ है, बिल्कुल आपकी बात सही है, सरकार की जिम्मेदारी कि इस प्रकार का कोई भी हादसा नहीं होना चाहिए। कुंभ में जब हुआ उसके बाद एहतियात तरीके से इतना ध्यान रखा गया कि आज 60 करोड़ लोग करीब कुंभ में स्नान करेंगे कि ऐसी बिल्कुल चीज वहां पे ना हो। वापस यहाँ पे दिल्ली में हुआ, सरकार की जिम्मेदारी है, और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि कभी भी जिम्मेदारी से भागे। बिल्कुल सरकार संवेदनशीलता से जो लोग भी जिम्मेदार होंगे उसके पीछे छोड़ेंगे नहीं उनको, रेलवे के अधिकारी हो या पुलिस हो, जो भी हो, प्रशासन में जिसकी भी जिम्मेदारी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। नंबर रोहन गुप्ता जी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ हुई उसके बाद भी बहुत कुछ नहीं बदला है। ऐसी तस्वीरें हमारे पास लगातार आ रही है अलग अलग शहरों के स्टेशन से। प्रत्युष भाई, और एक चीज,
वहां पे अभी जिस प्रकार से सिक्योरिटी बढ़ाने का आदेश दे दिया गया है, वो न्यू दिल्ली और जो भी बड़े रेलवे स्टेशन है जहां से लोग कुंभ दर्शन के लिए प्रयागराज जा रहे हैं, जहां पे ये वहां पे उसको जो लोग हैं उसको डबल करने का आदेश देके मैक्सिमम सिक्योरिटी वहां पे बढ़ाने का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है और वो भी आपको तस्वीरें दिखना चालू हो जाएगी। नंबर 1, जो लोग जिम्मेदार हैं उनको कमेटी गठित करके बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 2, आगे इस प्रकार का कोई भी हादसा नहीं हो, उसका जो भी एहतियातन तरीके से स्टेप लेना चाहिए, सरकार उसको मैं कंचना यादव जी आपके पास आ रहा हूं। आपको पूरा हक है कि आप सरकार से जवाब मांगे, आप सिस्टम से सवाल पूछे, जी भरकर जो आरोप लगाना लगाए, पूरा हक है, वाजिब है। लेकिन यह कह देना है साहब कि महाकुंभ फालतू है, यह कहां तक सही है? प्रत्युष जी, सबसे पहले महाकुंभ फालतू है ये बात नहीं है, फालतू ये है बीजेपी सरकार की व्यवस्था, फालतू ये है कि जब महाकुंभ आप बिल्कुल बोलिए सरकार पर जो सवाल करना बिल्कुल दागिए, सवाल और दागना चाहिए। लेकिन यह कहना कि साहब महाकुंभ फालतू है, लालू यादव कहते हैं कुंभ का कोई मतलब है, फालतू का कुंभ। व्यवस्था फालतू है। महाकुंभ में जब 50 करोड़ लोग आते हैं तो जिम्मेदार माना जाता है कि योगी जी की वजह से 50 करोड़ आए, मोदी जी की वजह से 50 करोड़ आए, बीजेपी की वजह से 50 करोड़ आए। लेकिन जब मरते हैं तो यह नहीं कहा जाता है कि बीजेपी की वजह से इतने लोग मरे, और कितने लोग मरे यह भी नहीं बताया जाता है। फालतू व्यवस्था किया गया महाकुंभ में। सिर्फ और सिर्फ ढिंढोरा पीटने से सब कुछ नहीं हो जाता, राजनीतिकरण करने से सब कुछ नहीं हो जाता। आपने महाकुंभ को अपने पॉलिटिकल पर्पज के लिए इस्तेमाल किया, भारतीय जनता पार्टी ने ढिंडोरा पीटा को 50 करोड़ आए, अरे 140 में 140 करोड़ लोग आए। लेकिन फालतू व्यवस्था आपने किया, महाकुंभ के नाम पर आपने राजनीति की, लेकिन जिनकी जान गई आज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। एलजी साहब दिल्ली के आप एक बार कंचना जी एक बार लालू जी का बयान वो सुन लीजिए। आप एक बार प्लीज प्ले कीजिएगा लालू जी का बयान, प्लीज सुनाइए। लालू प्रसाद यादव का बयान सुनाइए, प्लीज प्ले कीजिए। फालतू है, कुंभ सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है, कुंभ सब कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू है, कुंभ मतलब फालतू का कुंभ का कोई मतलब है? ये लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं, आप यही मानती हैं? कुंभ का कोई मतलब नहीं है, फालतू का है। लालू जी का कहना है कि जिस कुंभ में इतना ढिंडोरा पीटे, महाकुंभ में इतने लोग, इतने करोड़ लोग आ रहे हैं, उस कुंभ में क्या है व्यवस्था? फालतू का कुंभ आपने आयोजित किया है। आपने कुंभ जो है वो सिर्फ पॉलिटिकल पर्पज के लिए और इस्तेमाल कर रहे हो। कितने करोड़ लोग आए, लेकिन जब मर रहे हैं, 4 बार आग लगी है महाकुंभ में। क्या व्यवस्था थी वहां पर? महाकुंभ में 4 बार आग लगी। दिल्ली जैसे रेलवे स्टेशन पे यहाँ पर आपदा हो गया, इलाहाबाद में आपदा हो गया, प्रयागराज में आपदा हो गया। क्या व्यवस्था रही आपकी? आपने बोल दिया 100 करोड़ की व्यवस्था हमने की हुई है, 100 करोड़ लोग आएंगे इस बार, लेकिन आपने कहीं पर कोई व्यवस्था की थी क्या? रेलवे मैनेजमेंट, एयरपोर्ट पे मैनेजमेंट, महाकुंभ में दुकानों के लेकर क्या किया था आपने? रोहन गुप्ता देखिए, रेलवे और सिस्टम पर तो विपक्ष सवाल उठाएगा। जब आप भी विपक्ष पर थे तो आप भी ऐसे ही सवाल उठाते थे, आप भी इस्तीफा मांगते थे सरकार में। उस समय आप भी कहते थे कि रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अब आप इस तरफ हैं और वो उस तरफ है, अंतर बस इतना है। प्रत्युष जी देखिए, मैंने पहले ही मेरी बात की शुरुआत की कि इसमें कोई दो राय नहीं है, जो लोग भी जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे। पर जो महाकुंभ को फालतू बोलते हैं उनके मुंह से कौन सी चीज है? ये गिद्ध वल्चर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप सरकार पे सवाल उठाइए, पर महाकुंभ का नाम अपने मुंह से मत लीजिए जब आपने फालतू कह दिया। ये देश के लोगों की आस्था का विषय है। बिल्कुल, जो लोग भी इसके पीछे जिम्मेदार होगा वो दोनों को हम जोड़ के ना करें। पर ये कहना कि महाकुंभ के नाम के पॉलिटिक्स हो रहा है, 60 करोड़ लोग चले गए, हमने क्रेडिट लिया, कोई क्रेडिट नहीं लिया। आपको शर्म होनी चाहिए कहने के महाकुंभ से कभी नौकरियां लगती है। तो क्या देश की जनता बेवकूफ है? इतने लोग जा रहे हैं वहां पे, क्या देश की जनता की आस्था में सवाल उठा रहे हैं आप लोग? हर चीज में राजनीति आप कर रहे हैं, महाकुंभ के नाम पे राजनीति आप कर रहे हैं। आपको लग रहा है क्योंकि आपको राजनीतिक रोटियां सेकने नहीं मिल रहा है। मैं बिल्कुल भी दो चीजों को प्रत्युष जी अलग करके देख रहा हूं। जो घटना हुई है उसकी पूरी जिम्मेदारी है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा और आगे ऐसी घटना नहीं हो वो ध्यान रखा जाएगा। पर ये जो वल्चर पॉलिटिक्स वाले यहाँ पे बैठे हैं, जो महाकुंभ का अपमान कर रहे हैं, डे वन से महाकुंभ के खिलाफ बातें कर रहे हैं। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक बार कंचना यादव और रोहन गुप्ता को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। महाकुंभ फालतू है, क्या समझ रखा है अपने देश की जनता को? कुछ भी बोलेंगे आप और निकल जाएंगे, महाकुंभ को फालतू बोल के निकल जाएंगे आप लोग।
शर्म आनी चाहिए आपको। मैंने जैसे जिम्मेदारी ली, आप भी जिम्मेदारी लीजिए कि आपके नेता ने गलत बोला, तब जाके डिबेट की विश्वसनीयता होगी। ऐसे काम नहीं होगा। कंचना जी, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप सिस्टम पर, व्यवस्था पर आप सवाल उठाइए, आलोचना कीजिए, लेकिन महाकुंभ को बेकार और फालतू बताना। अच्छी वक्ता है। एक मिनट, रोहन गुप्ता जी, कब अश्विनी वैष्णव जी इस्तीफा कब दे रहे हैं? अश्विनी वैष्णव जी पहले आप बताइए कि लालू जी माफी कब मांग रहे हैं? लालू जी कब माफी मांगेंगे वो बताइए अपने बयान के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानों से बात करने के लिए। पूरा एक्शन लिया जाएगा। मैंने कहा सरकार की जिम्मेदारी है, आप जिम्मेदारी स्वीकार कीजिए कि लालू जी के बयान की जिम्मेदारी आपकी है और वो बयान वापस लेंगे। क्या लालू जी इतने बड़े होंगे कि महबूब को फालतू कह देंगे और देश की जनता स्वीकार कर लेगी? आपको शर्म नहीं आती है बात करते हुए? ये अनडिफेंडेबल है। जैसे मैंने स्वीकार किया जिम्मेदारी का, आप भी जिम्मेदारी का स्वीकार कीजिए कि जो लालू जी ने कहा वो गलत है, तब जाके डिबेट होगी। शर्म आनी चाहिए। महाकुंभ में ये नहीं होता है, नौकरियां नहीं मिलती है, महाकुंभ फालतू है। कैसे फालतू हो गया? 7 करोड़ लोग जहां पे जाते हैं। मैं रोहित अग्रवाल आपके पास आ रहा हूं। रोहित अग्रवाल जी, अब जो चले गए वो वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन क्या कोई इस बात की गारंटी लेगा कि दोबारा से वापस ये घटना नहीं होगी? हम तो इस्तीफे की राजनीति बहुत पहले से देखते चले आ रहे हैं। इस्तीफा दो, ये नया शक्ल नहीं है, पुराना है। लेकिन जो चले गए, आप कुछ मुआवजा दे दीजिएगा, क्या उनके परिवार के लोग वापस आ पाएंगे? देखिए प्रत्युष भाई, जो चले गए वो दर्द हम सबके दिलों में है और वो हम भरपाई उनके परिवारों को नहीं कर सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हैं। मुआवजा खाली उनके जख्मों पे मरहम का काम कर सकता है, परंतु उनके जख्मों को भरने का काम कभी भी नहीं कर सकता है। इसके लिए हम पूरी तरीके से हम उनके परिवार के प्रति संवेदनशील हैं और जो दुख उनके परिवार को है वो हमारे लिए, हमारे परिवार के समान है वो, और हमको भी उतना ही दुख है जितना उनके परिवार वालों को दुख है। परंतु ये बहुत दुखद है कि आज विपक्ष गिद्ध राजनीति करने का काम कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि वो इस तरीके की घटनाएं हों। मुझे लगता है कि अगर वो किसी से प्रार्थना करते हो, क्योंकि भगवान में तो उनमें आस्था रही नहीं, क्योंकि जिस तरीके के उनके बयान आ रहे हैं, तो वो किसी से भी जिससे भी प्रार्थना वो करते होंगे। नहीं, क्या आप कह रहे हैं विपक्ष चाहता है कि ऐसी घटनाएं हो? बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। शर्मनाक है ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि विपक्ष चाहता है कि ऐसी घटनाएं हो। बिल्कुल, स्थिति आज के विपक्ष की यही हो चुकी है कि वो इंतजार कर रहा है कि प्रशासन का फेल्योर हो और इस तरीके की घटनाएं हो। ये बहुत तो आप रोकिए ना, प्रशासन आपके पास है, सिस्टम आपके पास है। नहीं, किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है? आप कह रहे वो चाह रहे हैं कि कोई घटना हो, तो आप मत होने दीजिए ना साहब, आप मत होने दीजिए। हम उसके लिए पूरे अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं और हम कह रहे हैं कि जो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। खान जी, सेटअप ऑलरेडी रोहित अग्रवाल ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष तो चाहता ही है कि ऐसी घटनाएं हो ताकि उसको राजनीति का मौका मिल जाए। तो 14 और 17 से पहले जब ये सत्ता में नहीं थे तो विपक्ष में थे, तब ये भी चाहते थे कि घटना हो, जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो। समाजवादी पार्टी दुख जाहिर करती है। हमने कभी इस तरीके की राजनीति नहीं की जो आज आप विपक्षी राजनीति कर रहे हैं। महोदय, ये गलत है। मैं आपसे संबोधित कर रहा हूं। एक सेकंड रोहित अग्रवाल जी, मेरा सवाल तारिक खान से था। तारिक खान बोले। जी, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, बताया कि सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है वहां पर। जब संगम घाट पर लोग मर जाते हैं, कितनी संख्या में लोग मर जाते हैं, फिर आप कहते हैं अब वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए, अब सिक्योरिटी बढ़ा दी है। मतलब आप इंतजार कर रहे थे कि लोग मर जाएं, उसके बाद आप एक्शन में आएंगे। ये तो साबित हो रहा है, यहीं से ये बात साबित हो रही है कि आप बैठकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वहां पर भी तब आपने कहा कि अब हम सिक्योरिटी पासेस को रद्द कर रहे हैं, और यहां भी अभी आप बैठकर कह रहे हैं कि हम अब यहां सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। 13 में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई और रेलवे स्टेशन पे हुई। मैं 50 डिबेट पिछले 1 महीने से चल रहा है कुंभ के ऊपर कर चुका हर चैनल पे। तो समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया। ठीक है, हम है जिम्मेदार, हम जिम्मेदारी लेते हैं, सर झुका के माफी मांगते हैं। और आज एक दुर्घटना हो जाती है, उसका कोई जिम्मेदार नहीं, कोई भी जिम्मेदार नहीं है, एक अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री साहब ने इस्तीफा दे दिया था, रेल का दुर्घटना हो जाती है। नीतीश कुमार इस्तीफा दे देते हैं, ममता बनर्जी इस्तीफा दे देती है। यहाँ ये कहते हैं हम देखेंगे, किसी अधिकारी को पकड़ेंगे, उसके ऊपर मार देंगे। क्यों? क्योंकि अधिकारी किसी के अधीन काम नहीं करते हैं, अधिकारी सरकार के अधीन काम नहीं करते हैं। सिक्योरिटी बोर्ड की मीटिंग होती है, वो किसी के अधीन काम नहीं करती है, वो निर्णय अपने मन से लेती है। तो मंत्री क्यों बने हुए भाई? फिर
जब अधिकारियों को ही सारा काम करना है तो मंत्री की क्या जिम्मेदारी है? जनता ने क्यों चुन के बैठाला है? इसलिए बैठाला है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को समझें और मौका पड़े तो कागज पे लिखकर भेज दें कि मैं नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेता हूं। इसका जवाब मैं रोहन गुप्ता से लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं रुक करूंगा अशोक त्रिपाठी जी का, जो कि एक्स मेंबर है रेलवे बोर्ड के। अशोक त्रिपाठी जी, ऐसा तो नहीं है कि रेलवे को उसकी जानकारी भीड़ की नहीं थी? सब कुछ दिख रहा। आजकल तो स्टेशन पर इतने सीसीटीवी लगे हुए हैं, हर एंगल से तस्वीरें सामने आती हैं। और छठ महापर्व, छठ में भी क्या स्थिति होती है अलग अलग शहरों के स्टेशन की, वो भी हमने देखी है। इसके बावजूद ऐसी व्यवस्था, अव्यवस्था, मैं कहूं अव्यवस्था, क्यों? साहब, आपने बिल्कुल सही प्रश्न रखा है। सरकार की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपनी भावनाओं से भारत की जनता को, रेल यात्रियों को अवगत करा रही है। मैं आपको आज केवल ये कह पाऊंगा इस दुख की घड़ी में कि रेलवे जो प्रतिदिन तकरीबन 4 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराती है, और इस महाकुंभ की तैयारी में इसके अधिकारी तकरीबन पिछले 6 महीने से लगे हुए थे, और ये लास्ट मोमेंट पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का 0 पॉइंट पे जो मिसमैनेजमेंट का जो स्थिति बनी, जिसमें प्लेटफॉर्म लास्ट मोमेंट पे चेंज किया गया, ये बेसिकली लोअर मिडिल मैनेजमेंट का फेलियर है। इसमें टॉप मैनेजमेंट का, रेल मंत्री का या सीआरबी का या मेंबर रेलवे बोर्ड की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स करना चाहें तो मैं समझता हूं उनके साथ जांची होगी। परंतु हम ब्रांच ऑफिसर लेवल पे इस बात के लिए भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से और रेल मंत्री से हृदय से उनसे विनती करते हैं कि वो कम से कम नई दिल्ली स्टेशन, जहां से प्रतिदिन 1800 से ज्यादा गाड़ियों का मूवमेंट होता है, जहां से जितना प्रयाग पे क्राउड इकट्ठा हो रहा है उससे ज्यादा प्रतिदिन नई दिल्ली स्टेशन से चलती है। तो ये सीसीटीवी कैमरे से जो हमारा कंट्रोल रूम है, जहां पे हमारे आरपीएफ की जवान बैठे हुए हैं, स्टेशन डायरेक्टर हैं। सर, स्थिति तो ये है कि कई लोग तो ट्रेन पकड़ नहीं पाए, स्टेशन के अंदर दाखिल तक नहीं हो पाए, वहीं से वापस चले गए कि साहब नहीं जाना है। ये तो हालत है सर, ये तो हालत है। मैं दोबारा लौटूंगा। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर चलना चाहूंगा, पटना, जहां पर हमारे साथ प्रशांत झा मौजूद है। प्रशांत, जरा बताइए हादसे के बाद कितना बदलाव, कितनी एहतियात वहां पर आप देख रहे हैं? देखिए प्रत्युष, यहाँ की हालत देख करके आपको सहज अंदाजा हो जाएगा कि रेलवे प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली है। अपने कैमरामैन से कहता हूँ कि आपको मैं हालात दिखाता हूँ प्लेटफॉर्म की। ये देखिए, यहाँ पर अभी मगध एक्सप्रेस आने वाला है और ये मगध एक्सप्रेस की भीड़ है। इसमें जो अधिकांश लोग हैं वो सब के सब कुंभ जाने वाले हैं। आप देख लीजिए, आपको भीड़ का अंदाजा देखकर शायद अंदाजा हो जाएगा। और कैमरामैन से कहता हूं कि यहाँ देखिए, कुछ लोग हैं जिनको ट्रेन पकड़नी है, इनका रिजर्वेशन है। आपको ये बताइए, इनका रिजर्वेशन है, कहाँ जाना है आपको? हमारा कानपुर हमको जाना है, कानपुर का रिजर्वेशन है। आपको लगता है कि अब चढ़ पाइएगा ट्रेन? नहीं, ऐसे स्थिति में क्या लगेगा। रेलवे की तरफ से कोई यहाँ पर अरेंजमेंट? कोई अरेंजमेंट नहीं है, घोर लापरवाही है। पता नहीं रेलवे का जो हायर अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो सरासर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। आप बोलिए मैम। प्रशासन के कुछ कहाँ कर रहे हैं, प्रशासन के देख रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। देखिए प्रत्युष, मैं आप कैमरामैन से कहता हूँ कि आपको भीड़ भी दिखाएं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। यहाँ से मगध एक्सप्रेस को अभी जाना है दिल्ली की तरफ। अब प्रत्युष, आपको याद होगा कि बीती रात जब घटना घटी थी दिल्ली में, उस समय भी मगध एक्सप्रेस वहाँ पर लगी हुई थी और मगध के निकलते ही वो हादसा हुआ था जिसमें 18 लोग मारे गए और उसमें से 9 लोग बिहार के जवान। अभी भी आप देख लीजिए, जो भीड़ है, रेलवे सुरक्षा बल के जवान नजर आ रहे हैं आपको, जीआरपी के लोग नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। जो यहाँ पर पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, पुलिस का तैनाती डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, कहीं नहीं आपको दिखेगा। और महिलाएं जो भक्त हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। आप लोग कहाँ जाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं? प्रयागराज जाएंगे। आप लोगों के पास टिकट है? टिकट नहीं।
तो कैसे जाइएगा इतनी भीड़ में? चढ़ जाएंगे, नहीं जब भीड़ अथी नहीं चढ़ पाएंगे तो दूसरा गाड़ी से चल जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो भी कहते हैं कि अगर भीड़ में चढ़ गए, ट्रेन में चढ़ पाए तो कुंभ में जाके डुबकी लगा लेंगे, नहीं चढ़ पाए तो यहाँ से लौटेंगे, फिर दूसरे ट्रेन की। मैं रोहन गुप्ता आपके पास आ रहा हूँ। रोहन गुप्ता, ये देखिए ये तो हालात है ग्राउंड के। प्रत्युष आप समझ लीजिए कि पिछले 15 दिनों से भीड़ का जो आलम है, बावजूद यहाँ पर पटना रेलवे प्रशासन ने कोई सीख नहीं ली है। लोगों की मौत हुई है भगदड़ में, और बावजूद लोग सैटरडे और संडे मनाने में यहाँ पर। शुभ्रांशु राय, मैं आपके पास आ रहा हूँ। शुभ्रांशु राय, रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्या इस्तीफा ले लेने भर से क्या ये व्यवस्थाएं ठीक हो जाएंगी? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो यूपीए गवर्नमेंट के समय जो रेल मंत्री थे, यही बीजेपी उनसे इस्तीफा मांगती थी। नीतीश कुमार का इस्तीफा एक समय में काफी चर्चा में था, लाल बहादुर शास्त्री जी, सबका इस्तीफा काफी चर्चा में था। क्या इस्तीफा ले लेने भर से क्या हाथ से रुक गए क्या? प्रत्युष, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, टीवी पे वैसे बहस करके भी जो मरा है उसका तो कोई वापस आ नहीं रहा है, और मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनकी मशीनरी के साथ कि कैसे ये लोग घिघिया रहे हैं। रोहन गुप्ता आए, भाषण दे दिए, बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। 2024 में 40 से ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। मरने वालों की गिनती अगर हो सकता है आप भूल गए हो, क्योंकि अभी आपकी चर्चा का केंद्र बिंदु जो था वो महाकुंभ पे और लालू यादव के बयान पे चला गया था। आपको शायद उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था। कल आप जाइए, जिनके लोग मरे उनके सामने माइक ले जाकर जरा पूछिए, आपको जवाब देंगे कि धर्म में कहां क्या व्यवस्थाएं रुकी पड़ी है। मेरा सिर्फ एक सवाल है, 40 से ज्यादा ट्रेन एक्सीडेंट 2024 में हुई, किसी को सजा दी गई? क्योंकि हर अधिकारी को पता है कि मेरा रील मंत्री को का एक रील में लाइक कर दूंगा तो मेरी नौकरी सुरक्षित है। और माफी के साथ त्रिपाठी जी, मैं आपके साथ भी सहमत नहीं हूं। बिल्कुल नई दिल्ली के स्टेशन इंचार्ज से लेकर रेल मंत्री तक पर मर्डर का FIR दर्ज होना चाहिए। पूछिए क्यों? अगर नई दिल्ली स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 16 और 14 का भी साफ सुथरा करके एग्जाम्पलर दिखाया जाता है तो रील मंत्री आते हैं अपना फोटो लगाने के लिए, तब 4th ग्रेड के कर्मचारियों की फोटो नहीं लगाई जाती है। तो अगर उस समय के लिए जिम्मेदार रील मंत्री है तो इन हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार रील मंत्री है। रोहन गुप्ता जी, इन हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार रील मंत्री है। और ये जब से डिबेट शुरू हुई 2 चीजें कही गई, और बिल्कुल जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तब जो लोग भी जिम्मेदार है उसके ऊपर बिल्कुल नहीं, मुझे बोला जा रहा था, आप सुन लीजिए ना, बोल लिया आपने ना, आपने बोल लिया ना, मेरा समय सुन लीजिए ना, आप इमोशन शुभ्रांशु जी, आपने FIR दर्ज करने की बात कर दी, आपने मर्डर का चार्ज लगाने की बात कर दी। जवाब तो ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। जो लोग भी जिम्मेदार हैं उसके ऊपर जो भी एक्शन होगा बिल्कुल लिया जाएगा। ये सरकार ऐसे नहीं है चुप बैठेगी, बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। पर ये वंचक पॉलिटिक्स बंद करिए, आप लोग बंद करिए वंचक पॉलिटिक्स। देश की जनता आपको देख रही है, ठीक है? ये सरकार है, संवेदनशील सरकार है, जो भी एक्शन है पूरे एक्शन लेंगे, पहले भी लिए आज भी लेंगे। पर ये वंचक पॉलिटिक्स ठीक नहीं है। हर बार कभी भी कुछ घटना होती है आप लोग पॉलिटिक्स करना चालू कर देते हैं। अभी तक कुंभ का विरोध करते हैं, कुंभ को फालतू बोलते हैं, और जब घटना होती है यहाँ पे आगे राजनीति करना शुरू कर देते हैं। ये क्या तरीका है आपका? ये कोई तरीका नहीं है आपका। आपकी संवेदनशीलता नहीं है, आपको राजनीति करनी है। तकलीफ वहां पे। प्रत्युष जी, पहली वापस एक चीज कह रहा हूँ, जो भी एक्शन लिया जाएगा कड़ा अभी तक भी किया गया है वो लिया जाएगा, एहतियातन काम भी किया जाएगा। पर ये वंचक पॉलिटिक्स वाले ही को अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। कोई तरीका नहीं है। जनता का इसीलिए आप विश्वसनीयता गवा चुके हैं। आपको पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। क्या तरीके की वंचक पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप लोग? किस तरीके से कर रहे हैं आप लोग? ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। अरे आप लोग यहाँ पे बैठे विरोध करने के लिए बैठे हैं। आप लोग कुंभ का विरोध करेंगे, व्यवस्थाओं का विरोध करेंगे, हर चीज में पॉलिटिक्स लेके आएंगे। कंचना जी, ये कोई तरीका नहीं है प्रत्युष जी। अगर ये घटना हुई है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी ली है, तो जिन लोग जिम्मेदार है उसके सामने एक्शन होगा और एहतियातन ध्यान रखा जाएगा। उस पर तो सवाल उठना चाहिए और उठते भी रहेंगे और पहले से भी उठते रहे। आपकी जिम्मेदारी है। लालू प्रसाद यादव भी रेल मंत्री रहे, लंबे अरसे तक रहे, उनके कार्यकाल में भी कई घटनाएं हुई। क्या इस्तीफा दिया उन्होंने? नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ प्रत्युष जी, बड़ी घटनाओं का जिक्र कर दीजिए। लालू प्रसाद यादव जी जब रेल मंत्री नहीं, एनडीए गवर्नमेंट से भी सवाल है भाई, एनडीए गवर्नमेंट से भी। इनके समय में इतनी घटनाएं हुई, इनके समय में इतनी घटनाएं हुई तो क्या इनको छोड़ दिया जाए? घटना नहीं हुई थी जब लालू जी रेल मंत्री थे। ये अपनी रिसर्च टीम निकलवा लीजिए, पूछवा लीजिए। और रेलवे को सबसे बड़ा मुनाफा हुआ था जब लालू जी रेल मंत्री थे। और एक रेल मंत्री
मंत्री है जो रेलवे घाटे में काटे जा रहा है, प्राइवेटाइज करते हुए जा रहा है। 2004 अंबावाड़ी मत्स्यगंधा एक्सप्रेस डिरेल, हादसे में 14 लोग मरे। 2004 दिसंबर पंजाब होशियारपुर में अहमदाबाद जम्मू तवी एक्सप्रेस की टक्कर, 37 लोगों की मौत। ऐसे कई लंबी फहरिस्त है, ऐसी कई लंबी फहरिस्त है। हर कार्यकाल में मिल जाएंगे आपको, एनडीए कार्यकाल में भी मिल जाएंगे, एनडीए कार्यकाल में मिल जाए। एनडीए कार्यकाल में सबसे ज्यादा रेल दुर्घटना हो रही है। जब आप 100 करोड़ की बात करते हैं ना, तो व्यवस्था भी कीजिए। आप खून के प्यासे बैठे मुख्यमंत्री जो रेल मंत्री हैं, खून के प्यासे बैठे हैं और कुर्सी से चिपके हुए हैं, कुर्सी छोड़ नहीं देते। ये भाषा का प्रयोग मत करिए, राजनीति मत करिए। ये जब आपदा होती है सबको मिलकर उसके खिलाफ ये राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार एक्शन लेगी, जो लोग भी जिम्मेदार होंगे किया जाएगा। पर आप लालू जी के बयान पे सवाल उठाइए, इसलिए इस बहस को वहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लोग तो यही चाहते हैं कि जो टिकट कटाते हैं ना रेल में यात्रा करने के लिए, तो कम से कम यही चाहते हैं कि हमारी यात्रा सुरक्षित हो, इस तरह के हादसे किसी के साथ भी कभी भी ना हो। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।